बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। दोनों बाबा मिले एक आंगन में, वो आंगन है मधुबन में। ओ एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। प्रेम के पथ पर सेवा डगर पर, प्रेम के पथ पर सेवा डगर पर चलना सिखाते बाबा। तारों सा हंसना, फूलों सा खिलना, तारों सा हंसना, फूलों सा खिलना, जीना सिखाते बाबा। हर हाल में यूं खुशहाल रहो, जो जग निहाल हो जाए। और चाल फरिश्तों जैसी हो, जो काल विशेष नवाए। हर हाल में यूं खुशहाल रहो, जो जग निहाल हो जाए। और चाल फरिश्तों जैसी हो, जो काल विशेष नवाए। हंसते हंसते हर मन का गम, हंसते हंसते हर मन का गम पीना सिखाते बाबा। तारों सा हंसना, फूलों सा खिलना, तारों सा हंसना, फूलों सा खिलना, जीना सिखाते बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो जीना सिखाते बाबा। तो बाबा के महावाक्य, बाबा की शिक्षाएं, बाबा की श्रीमत। तो आज की वाणी में भी बाबा कहते कि मन मत मिक्स करी तो तकदीर पे लगती लकीर लगा लेगा, है ना। क्योंकि मन मत मिक्स करेगा तो अपने से ठगी करेगा, अपने आप से धोखा करेगा, तो वो आदत पड़ जाएगी। वो आदत पड़ जाएगी तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। तो बाबा जीना सिखाते, क्या करना है क्या नहीं करना है बाबा साफ बता देते। लेकिन हम
यथाशक्ति, जो बाबा कहते हैं, अपनी कैपेसिटी के अनुसार उसको जितना कर पाते और जितना करना चाहते, एक्चुअली जितना करना चाहते हैं हम उतना करते, और जितना कर पाते उतना। तो आज हम 4 मार्च 1969 ये वाणी करेंगे। तो कल हमने 15 फरवरी डिस्कस किया था, तो मैंने देखा कि जो 15 फरवरी की मुरली है वो मुरली नहीं, वो था संतरी दादी के तन बाबा आए और बच्चों को थोड़ा सा उमंग उत्साह दिलाने आए। तो मैं सबको अनम्यूट करता हूँ। तो वो महावाक्य नहीं, मुरली नहीं, मुरली नहीं चलाई बाबा ने। तो बस बाबा कह रहे थे कि भाई जागो, क्या कर रहे हो, है ना। तो बाबा ने कहा सिर्फ याद कराने के लिए आया हूँ, मुरली तो चलानी नहीं। तो बाबा मुरली चलाने नहीं आते। तो ये पूरी अगर पढ़ेंगे तो इसमें बाबा बस बच्चों को उत्साह दिला रहे कि भाई जागो, अपना काम करो, बाप अपना कर्तव्य कर रहे, आप अपना करो। तो इसीलिए अब हम अगली वाणी करेंगे, क्योंकि वो मुरली है जो है 4 मार्च 1969 की। तो मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, किसी को कोई बीच में क्वेश्चन हो तो जरूर पूछना, है ना। तो शुरू करते हैं। 4 मार्च 1969 होली, तो वो शिवरात्रि थी जो बाबा संतरी दादी के अंदर आए। तो हमें याद होगा कि उससे पिछली वाणी जो हमने 2 फरवरी की पढ़ी, उसमें बाबा शिवरात्रि के लिए कह रहे थे कि ललकार करनी, है ना। तो बाबा शिवरात्रि पर आए नहीं, वो बस संतरी दादी के अंदर बच्चों को उत्साह दिला रहे थे, क्योंकि वहां पे कुछ शिवरात्रि धूम से मनाई नहीं। और अब होली के लिए बाबा आए हैं। तो बाबा कहते हैं आज आपकी खास होली है क्या? होली कैसे मनाई जाती है? होली मनाने आती है? संगम की होली कौन सी है? तो बाबा एक एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सबसे पहले बाबा कहते हैं आपकी आज खास होली है क्या? होली कैसे मनाई जाती है? होली मनाने आती है? संगम की होली कौन सी है? तो उसके बाद बाबा कहते हैं वर्तमान पाठ अनुसार होली कैसे मनाए। तभी हम पर जो हमारा वर्तमान का पाठ चल रहा, उसके अनुसार बाबा कहते हैं होली कैसे मनाए। तो वर्तमान समय कौन सी होली मनाने की आवश्यकता है? तो बाबा हमेशा ये कह बाबा ने बताया है कि जो त्योहार हैं वो सभी त्योहार हमारी यादगार है, कि जो हमने संगम पर किया उसके त्योहार बन गए। चाहे वो दिवाली है, चाहे शिवरात्रि है, चाहे होली है, और चाहे राखी है ना। तो जो अभी हो रहा है उसका यादगार त्योहार के रूप में सारे कल्प में मनाया जा रहा। तो बाबा उसको सामने ला रहे। बाबा कहते होली में कई बातें करनी होती हैं। अब बाबा एक एक करके नोट करा रहे। सबसे पहले बाबा कहते हैं रंगा भी जाता है, जलाया भी जाता है, और साथ साथ श्रृंगारा भी जाता है, और कुछ मिटाना भी होता है। तो 4 बातें बाबा कह रहे। बाबा कह रहे रंगा भी जाता है, जलाया भी जाता है, श्रृंगारा भी जाता है, और कुछ मिटाना भी होता है। तो जो बातें होली में करनी है वह अभी इस समय चल रही। तो ये अभी की यादगार है। और ये यादगार किसकी है? हमारी। बाबा कहते आप ब्राह्मणों की यादगार।
तो ये 4 बातें हमें अपने में देखनी है, जो अभी हमें बाबा बता रहे हैं। तो ये सिर्फ होली के लिए नहीं है। तो ये बाबा कहते हैं जो यादगार है, वो जो तुमने संगम पर कर्म किए हैं, उनका यादगार है, एक दिन का यादगार नहीं है ना। तो ये तुम्हारे संगम का जो हमने बाबा ने हमसे कर्म करवाए हैं, उनका यादगार ये होली बन जाता है। तो सारे संगम का, सारे हमारे ब्राह्मण जीवन का। तो बाबा पूछ रहे हैं जलाना क्या है, मिटाना क्या है, रंगना क्या है और श्रृंगारना क्या है। तो क्या जलाना है, क्या मिटाना है, क्या रंगना है और क्या श्रृंगारना है। तो अगर हम इस बात को देखें तो क्या जलाना है, और क्या मिटाना है, क्या रंगना है और क्या श्रृंगारना है। यह सभी कर लेना, इसको कहा जाता है मनाना। तो ये चारों बातें जो बाबा ने कही हैं, चारों चीजें करनी होती हैं, तभी उसको होली मनाना कहते हैं और उससे आप होली बनते हैं। तो बाबा कह रहे हैं अगर इन चारों बातों में से कुछ कमी है तो मनाना नहीं करें। तो अब सबसे पहले बाबा स्टार्ट करते हैं कि होली के दिन में बहुत सुंदर सजते हैं। कैसे सजते हैं? देवताओं के समान। आप सभी सजे हुए हैं, सजावट में कोई कमी तो नहीं है। तो बाबा कह रहे सजावट में मुख्य होली का श्रृंगार कौन सा होता है। अब पहला बाबा ने फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो अब हम जो हमने करना है उसको हम लेते हैं। तो बाबा कह रहे हैं सबसे पहले क्या करना। तो स्वांग जो बनाते हैं उन्हों को पहले पहले मस्तक में बल्ब लगाते हैं। अब होली में स्वांग रचते हैं। स्वांग क्या होता है? इट्स अ कॉपी, है ना, नकल करना, कि मस्तक पर बल्ब लगाते हैं। तो जो मस्तक में बल्ब लगाते हैं वो इस समय की यादगार। कैसे? क्योंकि बाबा ने हमें स्मृति दिलाई कि हमारा, कि मैं कौन हूं। मस्तक पर चमकता हुआ बिंदु आत्मा, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि जब सबसे पहले श्रृंगार जो बनाते हैं तो पहले पहले मस्तक में बल्ब लगाते हैं। यह भी इस समय की कॉपी की हुई है। तो बाबा एक ही बातें हमको बता रहे हैं ना। तो बा तो आपका भी संगम का मुख्य श्रृंगार है मस्तक पर आत्मा का तिलक, दीपक जलाना, और इसकी निशानी बल्ब जलाते हैं। तो सबसे पहले अपनी आत्मिक स्वरूप में, आत्मिक स्मृति में स्थित होना। तो बाबा हमको इस वाणी के थ्रू युक्तियां बता रहे हैं कि कैसे जो ब्राह्मण जीवन है, हमें इसको कैसे, इन 4 चीजों से कैसे हमें इसको श्रेष्ठ बनाना है। तो पहला बाबा ने कह दिया कि अपने को आत्मा, अपने मस्तक पर आत्मा का दीपक जलाना, कि मैं कौन हूं। आज की वाणी में भी पहली लाइन बाबा की यही, ओम अर्थात अहम, अर्थात मैं कौन, आत्मा, है ना। तो सबसे पहले मस्तक पर आत्मा का तिलक जलाना। लेकिन यह सभी बातें होने लिए होली का अर्थ याद रखना। अब बाबा सेकंड बात पर आते हैं कि एक, अपने आप को आत्मा समझना है, लेकिन साथ साथ क्या करना। क्योंकि हम एक चीज जरूर करते हैं, अपने को आत्मा समझ लेते हैं, लेकिन उसके साथ क्या करना है उसको ध्यान देना है। लेकिन यह सभी बातें होने लिए होली का अर्थ याद रखना है। होली, जो कुछ हुआ वह हो गया, हो लिया। जो सीन हुई हो ली, अर्थात बीत। तो वर्तमान समय पॉइंट ध्यान में रखनी है, वह है होली की, अर्थात ड्रामा के ढाल की। तो ये बात
क्योंकि हमारा एक बात में पुरुषार्थ जरूर रहता है कि मैं आत्मा हूं, है ना, दूसरी भी आत्मा है, ये भी पुरुषार्थ हमारा रहता है। लेकिन बाबा कह रहे हैं उनके साथ दूसरी बात जो आप साथ में याद नहीं रखते हैं उसको याद रखना है, वो है कि जो होना था हो लिया, जो सीन हुई होली अर्थात बीत चुकी। तो वर्तमान समय जो पॉइंट ध्यान में रखनी है वह है होली की अर्थात ड्रामा के ढाल की। अब ये ड्रामा की ढाल, अब बाबा इसमें ड्रामा को सामने लाते हैं कि कुछ भी जो हो चुका, और ड्रामा हमेशा पास्ट के लिए यूज किया जाता है, भविष्य के लिए। ड्रामा में होगा तो हो जाएगा, नहीं, वैसा नहीं। बाबा हमेशा कहते हैं ड्रामा को जब भी बाबा याद करते हैं तो एक ही बात को याद करते हैं कि जो हुआ सो ड्रामा, है ना। तो ड्रामा को बीच में लाना, जो बाबा की पहली वाणी थी, अगर उससे कनेक्ट करें तो क्या था कि ड्रामा जब बीच में आता है, स्नेह में जब आते हैं तो ड्रामा को याद करते हैं, ड्रामा जब बीच में आता है तो साइलेंस हो जाते हैं, साइलेंस से शक्ति मिलती है। तो ये तीन चीजें एक साथ काम करती हैं, है ना। तो बाबा की जो 2 फरवरी की वाणी, उसमें ड्रामा का बाबा ने ऐसे उसको किया, है ना। तो इसमें बाबा यही कह रहे कि आत्मा के साथ ड्रामा के ढाल को, तो जब ऐसे मजबूत होंगे तब वह रंग भी पक्का लग सके। अब ये तीसरी बात, रंगना। तो 2 बातें जब पहले होंगी, ये बात समझने की है ना, जब 2 बातें होंगी तो ही तीसरी बात चलेगी, रंगना। क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं एक बात हल्की हो जाती है, आत्मा समझ लिया लेकिन पास्ट से नहीं गुजर पाए, है ना, व्यर्थ चल रहा है। तो बाबा कह रहे हैं कि अपने मस्तक पर आत्मा का तिलक पहला, साथ साथ जो बीत गया उसको ड्रामा के ढाल को लाओ सामने। तो जब ये दोनों होंगे तो क्या होगा, हमारा आत्मिक स्वरूप होगा और हमारा व्यर्थ नहीं चल रहा होगा, है ना। तो जब वो होगा, तो जब ऐसे मजबूत होंगे, तो जब ये दोनों चीजें होंगी कि मैंने आत्मा भी समझा और साथ साथ मैंने ड्रामा के ढाल से फुल स्टॉप भी लगा दिया, जब मैं ये करता हूं तब वह रंग भी पक्का लग सके। कौन सा रंग? ज्ञान का रंग, परमात्म रंग, दिव्य बुद्धि का रंग, है ना, बाबा के संग का रंग। क्योंकि बाबा साथी तभी बनता जब हम साक्षी होते हैं। जब हम साक्षी नहीं होते हैं तो बाबा साथी नहीं बन पाता। तो संग जो है बाबा का, तभी संग बैठता है जब हम हर तरह से, एक अपने को आत्मिक स्वरूप, दूसरा व्यर्थ से मुक्त, ड्रामा के ढाल से मुक्त, तब हम संपूर्ण आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं, तब वह रंग पक्का लग सके, है ना। तो बाबा कह रहे हैं अगर होली का अर्थ जीवन में नहीं लाएंगे तो रंग कच्चा हो जाता, तो ये जीवन में लाना है ना। तो ये हमारा धारणा पॉइंट, बाबा ने 3 बातें यहाँ पे युक्तियां बताई। तो ये युक्तियां कि कैसे अपने को बाबा के साथ कनेक्ट करना है। क्या क्या युक्ति है? सबसे पहले क्या करना है हमने, मस्तक पर आत्मा का तिलक, मैं कौन हूं? आत्मा। दूसरा पॉइंट बाबा कहते हैं साथ साथ होली का अर्थ कि जो होना था वो हो लिया और ड्रामा के ढाल में बैठ गए।
ड्रामा सामने लाए और फुल स्टॉप लगाया, है ना, फुल स्टॉप लगाया। यह है दूसरा। तो बाबा कहते हैं जब ये दो बातें होंगी तभी आपका रंग लगेगा। तो रंग किसका लगेगा? परमात्मा संग का रंग, ज्ञान का रंग, है ना, धारणा का रंग। तभी हम धारण भी कर तब पाते हैं, ज्ञान भी तब हमारी बुद्धि में समझता है। बाबा का अनुभव भी तभी होता है जब हम, बाबा क्या कह रहे हैं, जब आप क्या करेंगे, जब आप ये दो बातें साथ साथ करनी, है ना। तो ये यहाँ से पकड़ लेना है मुरली से। तो बाबा कह रहे हैं पक्का रंग रंगने के लिए हर वक्त सोचो होली। यहाँ बाबा एक बात कह रहे, हर वक्त सोचो होली, अर्थात व्यर्थ से अपने को मुक्त करते जाओ, व्यर्थ से अपने को हटाते जाओ, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पक्का रंग लगाने के लिए हर वक्त सोचो होली, अर्थात हर वक्त अपने को, हर वक्त, है ना, अपने को मुक्त अवस्था में रखना है, व्यर्थ से मुक्त रखना। और वो कैसे? जो बाबा ने ऊपर युक्ति दे दी कि दो बातें करो, अपने को आत्मा, और दूसरा ड्रामा। जो होना था वो होली, आगे बढ़ो। तो जो बीता हो ही गया, है ना, क्योंकि जो बीत गया वो तो बीत गया। ऐसे होली मना रहे हो? तो बाबा पूछ रहे हैं ऐसे होली मना रहे हो? तो ऐसा, अब बाबा ने बीच में कहा जीवन में नहीं लाएंगे, तो पूरे जीवन में ऐसी होली मना रहे हो, सिर्फ होली वाले दिन नहीं, लेकिन जीवन में, है ना। यहाँ कभी कभी ड्रामा की सीन देखकर कुछ मंथन चलता है। अब यहाँ पर बाबा युक्ति दे रहे हैं कि ड्रामा के सीन को देखकर कुछ मंथन चलता है कि यहाँ क्या हुआ, कैसा हुआ। तो बाबा की शब्दों में सुनते कि बाबा कह रहे हैं ज्ञान का मंथन दूसरी बात है, लेकिन ड्रामा की सीन पर मंथन करना, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने कहा, फिर से कहा, यह किस चीज का मंथन है? क्वेश्चन। तो यहाँ अब इम्पोर्टेंट बात जो बाबा की है, जो हमें खुद को अपने आप को कहनी होती है ना। जब हम इसमें घुस जाते हैं, इस भंवर में, क्या, क्यों के, कैसे के, है ना। और ये चीज मैंने बहुत यूज करी, ये मंथन वाली बात। आगे बाबा से सुनते हैं कि दही को जब मंथन किया जाता है तब मक्खन निकलता है ना, लेकिन अगर पानी का मंथन करेंगे तो क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं। तो ये बात मैंने नोट करी हुई है कि जब भी मैं घुस जाता हूँ किसी भंवर में, व्यर्थ के, ये वो ऐसे वैसे, तो अपने को याद दिलाता हूँ कि क्यों पानी का मंथन कर रहा, कुछ निकलना है नहीं, है ना। जो लौकिक में भी कहा जाता है कि दीवार पर सिर मारना या भैंस के आगे बीन बजाना, कुछ नहीं होने वाला। तो काहे को पानी का मंथन कर रहा, उससे अच्छा है ज्ञान का मंथन कर। फुल स्टॉप लगा और ये देख कि तुझे क्या करना। तो जहां पर भी हमारी अगर सुई अटक जाती है कहीं पर अटक जाती है, जैसे आज की वाणी में भी बाबा ने कहा था कि याद की यात्रा में चल रहे हो या रुक गए हो, है ना। एक लाइन आज की वाणी में ये थी, या रुके हुए हो। तो रुकने का अर्थ क्या है? यात्रा पर रुकने का अर्थ कि बाबा को भूल के थोड़ी देर इसमें साइड सीन में निकल गए, है ना। जब साइड सीन देखने लगते हैं यात्रा में भी तो रुक जाते हैं ना, यात्रा साइड सीन देख। तो बाबा कह रहे हैं कि पानी का मंथन करेंगे तो कुछ नहीं निकलेगा। तो इस बात को हम अपने अटेंशन में लाते हैं कि जब कोई भी सिचुएशन आती है तो अपने से
क्वेश्चन पूछना है। फुल स्टॉप लगाओ और अपने से क्वेश्चन पूछना है। क्या क्वेश्चन पूछना है? जो बाबा ने कहा कि ड्रामा के सीन को देखकर अगर कुछ मंथन चलता है तो पानी का मंथन करेगा तो क्या निकलेगा? तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं पानी का मंथन कर रहा हूं, तो कुछ भी नहीं। बाबा के रिजल्ट में भी यही होगा, थकावट, दूसरा टाइम वेस्ट, है ना। तो यही होता है, थक जाते हैं हम और साथ साथ हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है। इसलिए यह हुआ पानी का मंथन। तो बाबा ने साफ इसमें बताया कि अगर ये होगा तो हम थकावट और टाइम वेस्ट, दो चीजें, तो इस पर हमने ध्यान रखना। इस सारा अगर कोई भी सिचुएशन आती है तो अपने आप से क्वेश्चन। तो बाबा ने कई बातें हमारे को धारणा में दी है सिचुएशन की, है ना। तो जो पहली वाणी में दी है February 2, उसमें हमेशा इन तीनों वाणियों को कनेक्ट करके रखना है, क्योंकि अब ये वाणियां जो हैं एक माला की तरह चल रही हैं बाबा की और एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। जो बाबा ने कहा कि ड्रामा को बीच में लाओ, साइलेंस में चले जाओ, है ना। दूसरा जो बाबा ने February 6 को कहा था हमें, कामना और सामना। कामना, मेरी कामना तो नहीं है इसमें, तुरंत कामना नहीं होगा तो सामना नहीं कर पाएंगे, सामने लाना। फिर सिचुएशन, बाबा ने यहाँ पर अभी कहा कि अगर व्यर्थ में आप घुस गए तो अपने को याद दिलाओ कि मैं पानी का मंथन तो नहीं कर रहा। थकावट, टाइम वेस्ट, है ना। तो ये युक्तियां हैं अपने को इनसे निकालने के लिए, क्योंकि मन ही है जो हमें चलाता है। इसीलिए बुद्धि को शक्तिशाली बनाना है। तो बाबा बुद्धि को शक्तिशाली बना रहे हैं। मन चलाता है, संकल्प जो है मन देता रहता है, पुराना 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 भर भर के, है ना। लेकिन अगर मेरी बुद्धि शक्तिशाली हो जाती है तो मैं तुरंत निर्णय दे देती हूँ कि स्टॉप। तो इसलिए ये चीजें बुद्धि में रखनी है कि अपने को याद, क्योंकि याद जो होती है वो बुद्धि में रहती है, अपने को याद दिलाना कि मुझे पानी का मंथन नहीं करना, फुल स्टॉप, है ना। तो ऐसा मंथन करने के बजाय ज्ञान का मंथन करना, है ना। तो बाबा ने यहाँ पर अब 3 बातें बता दी हमें होली मनन ने। सबसे पहले अपने को आत्मिक स्वरूप में स्थित करो। दूसरा, साथ साथ जो हो चुका वो होली, किसी व्यर्थ को नहीं आने दो। व्यर्थ आता है तुरंत फुल स्टॉप लगाओ, कहो कि मैं पानी का मंथन तो नहीं कर। क्या निकलेगा? कुछ नहीं, थकावट और टाइम वेस्ट। दीवार पर सिर मारने से कुछ होने वाला नहीं। तो ये सब दोनों जब हो जाएंगे, जब ऐसे मजबूत होंगे, तब बाबा का रंग चढ़ने लग जाएगा, अर्थात आपकी स्थिति जो है समर्थ की तरफ आने लग जाती है ना। तो साकार रूप में बाबा कहते हैं लास्ट दिनों में सर्विस की मुख्य युक्ति कौन सी सुनाई थी। अब नेक्स्ट बाबा, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए कि सर्विस पर आ गए कि सर्विस कैसे करनी है। कि बाबा कह रहे हैं कि लास्ट दिनों में सर्विस की मुख्य युक्ति कौन सी सुनाई थी? घेराव डाल, डबल घेराव डालना। एक तो वाणी द्वारा सर्विस का, दूसरा अव्यक्ति आकर्षण का। तो ये ऐसा घेराव डालना है जो खुद ना उनसे निकल सके ना दूसरे निकल सके। अब देखो बाबा सर्विस के लिए तभी कहते हैं ना, मैं किसी को ज्ञान सुनाना। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान सिर्फ शब्दों का ज्ञान नहीं सुनाना, है ना, अपने आकर्षण का। इसीलिए हम देखते हैं कि हम एक ही वाणी, जब हम डिफरेंट डिफरेंट
जैसे दादियों से सुनते हैं तो उसका प्रभाव बिल्कुल अलग होता है। वाणी बाबा की है, लेकिन अगर दादियों ने सुनाई, उसमें अव्यक्त भाव है ना, वाणी में आकर्षण ही अलग होता है कि उसने सुनाया, तो ये आकर्षण उसका अव्यक्ति आकर्षण है। तो इसी को बाबा कहते हैं घेराव डाल। खुद ना उससे निकल सके ना दूसरे निकल सके, ऐसे घेराव मिला। तो घेराव ढालने का ढंग अभी तक प्रैक्टिकल में दिखाया नहीं। तो बाबा कह रहे म्यूजियम बनाना तो सहज है ना, स्थूल चीजें करना बहुत सहज है। तो ज्ञान सुनाना भी एक तरह से स्थूल चीज है, क्योंकि पढ़कर सुनाना है। किसी बच्चे को भी हम मुरली दे देते हैं तो वो भी पढ़कर ज्ञान सुना सकता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं म्यूजियम बनाना तो सहज है, सुनाना सहज है। तो म्यूजियम बनाना यह कोई घेराव डालना नहीं है, क्योंकि घेराव बाबा कहते हैं वो कि ना वो निकल सके ना आप निकल सके, ऐसे आकर्षण में बंध जाए। बाबा आगे कह रहे हैं लेकिन अपने अव्यक्ति आकर्षण से उन्हों को घायल करना, यह है घेराव डाल। कि ऐसा हो जाए, आप जब किसी को ज्ञान सुना रहे हैं, वो ज्ञान तो एक बात है, लेकिन आपके आकर्षण में ऐसा बंध जाए कि वो घायल हो। ऐसे भाव से, क्योंकि आपके शब्दों में, भाव में वो अव्यक्त जो प्रकंपन होती है, वाइब्रेशंस होती हैं, वो उसके साथ निकल रही होती है शब्दों में, तो उसका प्रभाव अलग पड़ जाता है ना। तो बाबा ये कह रहे हैं कि आपके अव्यक्त आकर्षण उन्हों को घायल कर दो, है ना, ऐसे। तो वह अभी चल रहा है। तो ये इसको कहते हैं बाबा सर्विस। तो सर्विस ऐसे करनी है कि अपने को पहले आत्मा, दूसरे को आत्मा समझो, अपने स्वरूप को आत्मा मिलाओ। तो बाबा ने जो 2 फरवरी की वाणी में कहा, क्या कहा था? अव्यक्त स्थिति में स्थित होना। तो उस स्थिति में स्थित होकर हम ज्ञान को सामने लाए। तो बाबा कह रहे हैं अभी सर्विस का समय भी ज्यादा नहीं मिलेगा, समस्याएं ऐसी खड़ी हो जाएंगी जो आपके सर्विस में भी बाधा पड़ने की संभावना। इसलिए जो समय मिल रहा है उसमें जिसको जितनी सर्विस करनी है वो अधिक से अधिक कर ले। तो बाबा यहाँ पर समय पर अटेंशन खिंचवा रहे कि टाइम कम है। अब ये बात हम भी देखें तो टाइम देखो कितना कम है। हमें इतना टाइम नहीं है कि हम एक वाणी एक हफ्ते में करें। 1500 अव्यक्त वाणी है। ओम शांति। जो लोग ओम शांति। बात नहीं कर रहे प्लीज अपना म्यूट कर लीजिए, पीछे से खर्राटे की आवाज आ रही है। ओके, अनम्यूट किया। तो टाइम देखो, टाइम बाबा हमेशा टाइम पर अटेंशन खिंचवा देते हैं, क्योंकि हर जब टाइम पर अटेंशन खिंचवाते हैं ना तो उसमें ये चीज ध्यान की है कि जो यज्ञ चल रहा है ना, इसके कई पड़ाव आए और हर पड़ाव का टाइम खत्म हो गया। सबसे पहले यज्ञ जब शुरू हुआ तो बाबा ने आत्माओं को कहा अपना समर्पण करके आ जाओ। उसमें कुछ आत्माएं आई, है ना, 300 350 आत्माएं आई शुरू में। तो अगर आप उस समय वहां पर होते, और होंगे भी, है ना, आप में से कुछ आत्माएं तब भी होंगी वहां पर, और हमने उस वक्त यज्ञ को ज्वाइन नहीं किया, तो देखो हमारा वो टाइम निकल गया।
कहाँ हम तपस्या में बाबा के साथ होते? नहीं थे। क्यों? क्योंकि हमने उस वक्त डिसीजन ले लिया कि नहीं, ये तो मेरे लिए नहीं है। तो वो एक पड़ाव था, वो एक माइलस्टोन था। वो माइलस्टोन खत्म हुआ। दूसरा पड़ाव जो आया, जो बाबा मधुबन में आए, है ना, तब समर्पण नहीं हुए तो बाबा अव्यक्त हो गए, वो पड़ाव खत्म हो गया। सेकंड माइलस्टोन कि साकार बाबा की पालना नहीं मिली, तो टाइम देखो, उस पड़ाव के लिए टाइम कम था। जो आत्मा ने ये सोचा होगा कि मैं 19 जनवरी को जाकर अपने को बाबा से मिलने जाती हूँ, तो नहीं मिल पाई, टाइम खत्म हो गया। तीसरा पड़ाव जो दादी गुलजार के अंदर पाठ चल, वो खत्म हो गया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये माइलस्टोन्स हैं, टाइम जो है, इसीलिए ये खत्म होता जाता है ना। तो इस चीज को कहते हैं, क्योंकि सतयुग तो आना ही है, लेकिन आप इन माइलस्टोन्स में सतयुग में साथ साथ कितना चल रहे, तो वो देखना। तो इसको, इसलिए समय को जरूर रखना है ध्यान में। तो नहीं तो सर्विस का समय भी बाबा कह रहे हैं होली हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी बीत जाएगा। इसलिए अब अपने को आप पे ही ज्यादा में ज्यादा सर्विस के बंधन में बांधना चाहिए, और इस बंधन से ही अनेक बंधन मिट जाते हैं। लेकिन सर्विस कैसे करनी है? जो बाबा ने कहा, अव्यक्त स्थिति, आपकी स्थिति सर्विस करेगी, है ना। तो अपने को खुद ईश्वरीय सेवा में लगाना चाहिए, औरों के कहने से नहीं। अब यहाँ पर फिर से 2 फरवरी की मुरली फिर से कनेक्ट करो। क्या कहा था बाबा ने? किसी से कहलवाना नहीं, बहाना नहीं देना। 3 बातें बाबा ने कही थी, कहलाना, बहाना और क्या कहा था? 3 बातें। अगर हम 2 फरवरी का चार्ट लेकर आए तो इसमें मुरझाना, ओम शांति, मूंझना भाई साहब, मूंझना। हाँ, मूंझना नहीं, है ना। तो 3 बातें, तो वही बातें बाबा यहाँ पर फिर से कनेक्ट कर रहे। तो अपने को खुद ईश्वरीय सेवा में लगाना, औरों के कहने से नहीं। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि औरों के कहने से क्या होगा? आधा फल मिलेगा, क्योंकि जिसने कहा उसको भी उसका भाग मिल गया। क्यों मिला? क्योंकि अगर वो नहीं कहता, आप नहीं करते, तो आधा भाग उसको मिल गया, आधा भाग आपको मिला। इवन दो आपने सर्विस करी, लेकिन प्रेरक वो बना, क्योंकि अगर वो नहीं कहता तो हम सर्विस नहीं करते। तो क्योंकि जिसने कहा अथवा प्रेरणा दी, उनकी भाईवारी हो जाती। तो बाबा यहाँ पे दिखा रहे हैं कि भाईवारी हो जाती है, अर्थात साझेदारी हो जाती है ना। तो ये आपका दुकान में अगर 2 भाईवार हैं, साझेदार हैं, तो बंटवारा हो जाता है ना। तो एक है तो वह मालिक हो रहा है ना। तो मालिक हो रहना, इसलिए अगर किसके कहने से करते हैं तो उस कार्य में भाईवारी हो जाती है। तो यहाँ बाबा सबको समझा रहे हैं कि जो सेवा करनी है, किसी के कहला, आपको कुछ दिख रहा है, आप कुछ कर सकते हैं, अपना कर दो, क्योंकि ये सेवा किसी आत्मा की सेवा नहीं है, परमात्मा की सेवा है। बाबा से कनेक्ट करो, बाबा से पूछो और अपनी सेवा करने लग जाओ, और स्वयं ही मालिक बन करके करते हैं तो सारी मलकियत के अधिकारी बन जाते हैं। तो सेवा बनना है और मालिक बन करके सेवा करना है, इसलिए हर एक को मालिक बनकर करना है। लेकिन मालिक बने के साथ साथ बालक बन भी पूरा होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर बाबा बालक सो मालिक को लेकर आते हैं। तो मालिकपन अर्थात अथॉरिटी से, पूरी लगन से, है ना, पूरे मन से सेवा करना,
तो उसको कहते हैं मालिक बनकर सेवा करना ना। तो बाबा कह रहे हैं जब सेवा कर रहे हैं तो अपना पूरा अपना लगाकर सेवा करो, लेकिन साथ साथ बालकपन भी। बालकपन क्या? अहंकार। तो बालकपन भी पूरा होना चाहिए, अर्थात सेवा करते करते अपना निमित्त भाव ना छोड़ देना। तो इसको बाबा कहते हैं बालकपन। निर्माण चित्त होकर सेवा करनी है, मालिक बनकर, अर्थात पूरी लगन से, पूरी शिद्दत से, जिसको कहते हैं बाबा, पूरी शिद्दत से सेवा करनी, लेकिन बालकपन साथ में, अर्थात निरंकारीपन। तो कहाँ कहाँ बाबा कहते हैं मालिक बनकर खड़े हो जाते हैं, कहाँ फिर बालक होकर छोड़ देते हैं, है ना। तो ये होता है ना कि किसी को कुछ कहना है तो ये बात जो बाबा की युक्ति जो है बालक और मालिक की, ये इम्पोर्टेंट है, जो मैं भी यूज करता हूँ कि मुझे अगर घर में भी कुछ कहना होता है तो मैं कुछ कह देता हूँ कि हाँ ये बात करनी है या नहीं करनी है, लेकिन उसके बाद मानी नहीं मानी वहां पर नहीं मैं जा पाता। पहले जाता था, लेकिन जब से बाबा की बात सुनी है मैं वहां से हट गया। अपनी बात जो कहनी थी वो बोल दी, है ना, और उसके बाद निरसंकल्प हो गया। मानो ना मानो, करो ना करो, भाई आपकी मर्जी, है ना। मुझे मालिकपन से कह दिया और फिर मैं बालक होकर छोड़ देते हैं। तो इस बात को धारणा में लेके आना, मालक और बालिक, है ना। तो ये हमारी धारणा का पॉइंट हो जाता है कि हमें बालक और मालिक क्या करना। तो कोई बात बोलते हैं तो इसको, कोई बात किसी को बोलनी है, इंस्ट्रक्शन देनी है ना, कोई सलाह देनी है, कि हमारा ये जरूर रहता है किसी को मैंने कुछ कहा है तो वो माने जरूर, है ना। तो बाबा कह रहे हैं ये नहीं, कोई बात किसी को बोली, इंस्ट्रक्शन दी, कोई सलाह देनी है, मालिकपन दे दी, और उसके तुरंत बाद निरसंकल्प हो गए, अर्थात उसने मानी ना मानी इससे मेरा कोई लेन देन नहीं। बालक, बालकपन, है ना। तो ये युक्ति है कि कई बार हमारा व्यर्थ यहाँ भी अटकता है कि मैं किसी को कुछ सलाह दे रहा हूँ या किसी को कुछ कह रहा हूँ, किसी को कुछ बात बोली है, अरे मेरी बात मानो, है ना। इसी को बाबा अभिमान भी कहते हैं, अभिमान, अभी मेरी बात मान, है ना। तो इसको अभिमान भी कह देते हैं कि अभी अभी मेरी बात मानो। लेकिन नहीं, बाबा कह रहे हैं ये करो, तुरंत बाद निरसंकल्प हो जाओ, क्योंकि आप निमित्त आत्मा। तो ना छोड़ना है ना पकड़ना है। पकड़ना अर्थात जिद से नहीं पकड़ना। अब बाबा यहाँ पे करते हैं कि नहीं मेरी बात मानो मानो मानो, यहाँ पे जिद शुरू हो गई, पकड़ना। और ना ही छोड़ना है, अर्थात ये नहीं है कि कोई कुछ गलत कर रहा है तो आपको अगर उस वक्त पता है कि सही करना है या सही चीज क्या है तो सही चीज जरूर बोलनी है ना, बताना जरूर है, लेकिन अपने भाव से, आत्मिक भाव से बताना जरूर है। तो ना छोड़ना ना पकड़ना, है ना। तो ये बात धारणा में लानी है, ना छोड़ना है ना पकड़ना है। तो पकड़ना अर्थात जिद से नहीं पकड़ना, है ना। ये नहीं है कि मैंने कुछ बोला ही नहीं, गलत चल रहा है तो गलत देख लिया, नहीं, ये करो भाई, है ना। और उसके बाद मानी ना मानी उसकी। तो कोई चीज को अगर बहुत जोर से पकड़ा जाता है तो उस चीज का रूप बदल जाता है।
तो फूल को जोर से पकड़ोगे तो क्या हाल होगा, है ना। तो इसलिए अपनी बात को पकड़ कर नहीं रखना, मानी नहीं मानी नहीं, मेरी नहीं मानी, है ना। तो ये चीज बाबा, देखो बाबा हमें सिखा क्या रहे हैं, है ना। ये चीज करने से बाबा हमें हल्का बना रहे है ना। हम जो बंधनों में अपने आप को बांधे रखते हैं या जाने अनजाने बंध जाते हैं कहीं ना कहीं, उससे बाबा हमें युक्तियां बता रहे हैं कि भाई काहे को उलझा रहता है ना। अपनी राह पर चल, तेरी राह अलग है, तेरा युग अलग है, तो चल, है ना। जीना सिखाते बाबा, तो ये बाबा बताते, है ना। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है ना, कि ना छोड़ना है ना पकड़ना, जिद में नहीं आना, क्योंकि जिद में आएंगे तो हमारा अपना नुकसान है। हम अपने आप को उस आत्मा के साथ बांध लेते हैं। जो हमारा शुद्धिकरण का योग में जो हमने बात करी थी कि हमारी एनर्जी जो है उसकी एनर्जी से बंधी हुई रहती है, तो हमारा आना जाना लगा रहता है। तो हमारे को आना जाना हमें कहाँ से लगाना है? बाबा के साथ। कहाँ वो आत्मा, कहाँ बाबा। अरे भाई कहाँ मैं वहां पे अटका हूं, क्यों ना मैं बाबा के साथ लगाऊं, है ना। क्यों मैं उधर जाऊं, पानी है वो पानी का मंथन एक तरह से, है ना। तो कोई चीज को अगर जोर से पकड़ा जाता है तो रूप बदल जाता है फूल का। तो पकड़ना तो है, लेकिन कहाँ तक कैसे पकड़ना है यह भी समझ। यहाँ तो पकड़ते अटक जाते, वहां छोड़ते हैं तो छूट जाते हैं। देखो कितनी गहरी बात है जो बाबा कहते हैं कि पकड़ते हैं तो अटक जाते हैं, छोड़ते हैं तो छूट जाते हैं। तो बैलेंस दोनों ही समान रहे, यह पुरुषार्थ करना है। तो बैलेंस, हर चीज का बैलेंस, बैलेंस से बाबा कहते हैं ब्लेसिंग्स मिलती है। कोई भी चीज अति में नहीं कर देनी, दोनों का बैलेंस। इनफैक्ट बालक और मालिकपन का बैलेंस रहता है, और ये हर एक्ट में बैलेंस रहता है। हमारे हर एक्ट में बैलेंस रहता है। इनफैक्ट बाबा से जब हम योग करते हैं तो भी मालक और बालक का बैलेंस रहता है। कैसे? क्योंकि हम बालक बनकर बाबा से मिलते हैं, मैं उसकी संतान हूं। और जब बाबा से शक्ति प्राप्त होती है, उसको मालिक बनकर अथॉरिटी से उस शक्तियों को ग्रहण करते, सर्वशक्तिवान, उसकी अथॉरिटी में बन जाता हूं मालिक से। तो ये योग में भी बालक और मालिक का हमारा बैलेंस चलता है ना। तो जो बालक, मालक और बालक दोनों रीति से चलने वाला होगा, उनकी परख क्या होगी। अब देखो, अभी हमारी चेकिंग बाबा बता रहे हैं कि तुम कैसे अपने को चेक करो कि तुम मालक और बालक समान बनकर बैलेंसिंग एक्ट से चल रहे हो। एक तो निर्माणता होगी, उसके साथ निरहंकारी, है ना। तो निर्माण भाव, अब एक एक बातें नोट करनी है हमारी कि हम बालक और मालक बन रहे, उसकी चेकिंग बाबा कह रहे हैं। एक तो निर्माणता होगी, तो निर्माण अर्थात कोई अभिमान नहीं, है ना, निरंकारीपन। फिर निर्माण, ये निर्माण का निर्माण है, और साथ साथ प्रेम स्वरूप। जब आप ऐसे रहेंगे तो ये चार बातें, तो बाबा कह रहे ये चारों ही बातें उनके हर चलन से देखने में आएंगी। तो ये चार बातें, निर्माणता, निरंकारी, निर्माण और प्रेम स्वरूप, अर्थात नम्र चित्त। जो बाबा ने अगेन 2 फरवरी की वाणी में कहा थी, जो निमित्त आत्मा है वो
तीन बातें, निराकारी, निरहंकारी और निरसंकल्प और नम्रचित्त, है ना। तो बाबा ने ये तीन बातें कही थी, तो वही तीन बातें यहाँ पर बाबा कनेक्ट कर रहे हैं कि जो इस रीति से चलने वाला होगा तब हमें देखेगी मालक और बालिकपन जो है इसकी। तो ये हमारा अटेंशन है, चेकिंग फॉर मालिक और बालक का बैलेंस। तो उसकी चेकिंग बाबा कह रहे हैं, एक निर्माणता, है ना, उसके साथ निरहंकारी, फिर निर्माण। ये निर्माणता अलग है, ये है निर्माण, न वाला निर्माण, यहाँ पे न लिखा है, लेकिन निर्माण अर्थात वो स्थापन कर पाएगा, निर्माण कर पाएगा, किसी चीज की रचना कर पाएगा। क्योंकि ब्राह्मण आपके थ्रू और ब्राह्मणों की रचना होती है ना। तो बाबा कहते हैं अपनी रचना को देख कि तूने क्या क्या रचे, है ना। तो तुम्हारी, हम ब्राह्मणों से अव्यक्त, जो बाबा कह रहे हैं हमारे थ्रू ब्रह्मा जो बाप दादा हैं हमारे थ्रू रचना करवाते हैं, उस रचना को निर्माण कहते हैं। तो ये वाली निर्माण जो है यह है रचना, और साथ साथ प्रेम स्वरूप। तो प्रेम स्वरूप क्या हुआ, नम्रचित्त, है ना। तो हम अगर नम्रचित्त होंगे तो 2 फरवरी को जो बाबा ने यहाँ पर कही थी, तो निमित्त बनने से ही निराकारी, निरंकारी और नम्रचित्त निरसंकल्प अवस्था में रह सकेंगे, है ना। तो हमारा जो एक्ट है वो निमित्त भाव का एक्ट है। तो उस निमित्त भाव के एक्ट में ये होगा, 4 बातें जो बाबा कह रहे हैं। तो अगर हमारे में निर्माणता होगी, निरंकारी नहीं होंगे, और अगर हमारे को निर्माण रचना करनी है तो हम प्रेम स्वरूप अर्थात नम्रचित्त स्वतः ही बन जाते हैं, है ना। तो ये चारों ही बातें उनके हर चलन से देखने में आएंगे, और अगर चारों में से कोई भी कमी है तो कुछ स्टेज की कमी है। अच्छा, तो बाबा यहाँ पर इन चारों बातों पर कर रहे कि अगर मैं मालिक और बालिक बन के इस भाव से खुद को मैं अगर चला रहा हूं तो मेरी परख यही होगी कि हम्बल, आई विल बी वेरी हम्बल, निरंकारी, ईगोलेस, है ना, निर्माण टू क्रिएट, है ना। किसी ने मेरी बात मान ली, वो निर्माणता हो जाती है, क्रिएशन हो जाती है कि आपकी कोई आपने उनको श्रीमत कुछ बताया श्रीमत के अनुसार तो वो कर पाए, तो वो कर पाता है क्योंकि आपकी अवस्था से वो करता है। अगर आप गुस्से में किसी को श्रीमत देते हैं या ज्ञान सुनाते हैं तो वो नहीं करता। क्यों? क्योंकि आप निर्माण नहीं कर पाए, क्रिएट नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आप में ये तीनों बातें नहीं थी, ना आप निर्माण थे, ना आप निरंकारी थे, ना आप प्रेम स्वरूप थे। तो जब आप ये तीनों बातें लाते हैं तो आप निर्माण कर पाते, क्रिएट कर पाते, है ना। तो ये ध्यान में। तो बाबा आगे लाते हैं वतन की होली। बाबा दिखा रहे हैं कि वतन में आज होली कैसे खेली मालूम है, आप भी होली मना रहे हो। वहां संदेशी आई तो एक खेल किया। कौन सा खेल? आप ले चलो तो देखें। आप किसी ने कहा बाबा आप ले चलो तो देखें। तो उस समय हमेशा सबका यही रहता था कि बाबा हमें बस अव्यक्त वतन, सूक्ष्म वतन में तुरंत लेकर चले जाएं और बस हम वहीं पर बाबा के साथ मिलाकर और आ जाएं वापस। अब बाबा क्या कह रहे हैं? बुद्धि का विमान तो है ना। तो बुद्धि का विमान तो दिव्य दृष्टि से भी अच्छा है।
अभी ये वही बात जो बाबा ने पिछली वाणी में कही थी कि दिव्य बुद्धि दिव्य दृष्टि से ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि दिव्य दृष्टि में आपका कोई पुरुषार्थ नहीं होता। इसीलिए दिव्य बुद्धि इज मोर वैल्यूएबल, है ना, एंड मोर लाभदायक, जो बाबा कह रहे हैं, फॉर योर पुरुषार्थ। क्यों? क्योंकि दिव्य दृष्टि में आपका पुरुषार्थ 0 हो जाता है। बाबा ने दिया, आप बाबा ने आपको खींचा और आप पहुंच गए। तो वही बात बाबा ले रहे हैं कि बुद्धि है, बुद्धि से पहुंचो। तो यहां तो वह हो ही नहीं सकता, वह चीज ही नहीं। आज सुहेजों का दिन था, तो अब संदेशियां पतन में आई तो साकार को छुपा दिया। एक बहुत सुंदर फूलों की पहाड़ी बनाई थी, उनके अंदर साकार को छिपाया हुआ था। दूर से देखने में तो पहाड़ी ही नजर आती थी। तो जब संदेशी आई तो साकार को देखा नहीं, बहुत ढूंढा, देखने में ही नहीं। फिर अचानक ही जैसे छिपने का खेल करते हैं ना, ऐसा खेल देखा, तो फूलों के बीच साकार बैठा हुआ नजर आया। यह सीन बड़ी अच्छी थी, तो बस एक सीन सुनाई। तो उसके बाद बाबा ने सबको अमृत बांटा। तो ये बाबा की 4 मार्च की वाणी। तो इसमें क्या बात है, हमारे को 3-4 युक्तियां जो बाबा, देखो वाणियों से हमने क्या करना है, लेस इंपॉर्टेंट कि हमें वाणी पूरी कितनी याद, मोर इंपॉर्टेंट कि जो बाबा ने वाणी में युक्तियां बताई हैं, उन युक्तियों को धारण कर लेना है ना, उनको यूज करना है, हमें प्रैक्टिकल यूज करना है, सारी प्रैक्टिकल युक्तियां, है ना। तो इसमें बाबा ने क्या बताया कि जैसे हम अपने को आत्मिक स्वरूप में स्थित करते हैं, तो तुरंत क्या करना है, होली, जो भी पुराना सीन है उसको तुरंत फुल स्टॉप लगाना। ड्रामा का ढाल, तो ड्रामा के ढाल को यूज करना है, तुरंत उसको सामने रखना है ना। जो युद्ध में ढाल को यूज करते हैं तो किसी का वार नहीं कर पाता है ना, ढाल पर जाता है, ढाल पर ही स्लाइड हो जाता है ना। ढाल देखिए ना, तो बड़ी सी ढाल होती है, तो उसके ऊपर कोई वार करता है तो वहीं पे स्लाइड हो जाता है, ढाल के ऊपर ही, आपको नहीं आता। तो ये जो पुरानी बातों का वार चलता है, उसको ड्रामा का ढाल ऐसा अपने साथ रखो कि वो वहीं का वहीं रुक जाए। तो जब हम ऐसी मजबूत होंगे कि हमारा कुछ व्यर्थ नहीं चला, तो रंग, बाबा का रंग चलेगा, ज्ञान का रंग चढ़ेगा, धारणा का रंग चढ़ेगा, बाबा के साथ रहेंगे, है ना। और तीसरी बात जो बाबा ने कही, कोई भी सिचुएशन में आते हो तुरंत अपने को स्मृति दिलाओ, मैं किसका मंथन कर रहा, पानी का तो नहीं कर रहा। तो पानी का मंथन करेंगे तो टाइम वेस्ट, थकावट, इसलिए तुरंत अपने को बाहर निकाल। तो बाहर निकालने की एक ही युक्ति है कि मैं अपने आप से बात करूं तभी की तभी कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, क्यों मैं यहां घुसा हूं, मेरे को तुरंत बाहर निकलना। आपे ही अपने को निकालना है। तो इसलिए बाबा तीव्र पुरुषार्थी जो है, डेफिनेशन किसको कहते हैं बाबा, तीव्र पुरुषार्थी उसको कहते हैं जिसको समय पर ज्ञान याद आ जाए, उसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ। ये नहीं कि 2 घंटे हम समर्थ व्यर्थ में चलते गए और उसके बाद हमने कोई मुरली पढ़ी या किसी से बात करी तो हमारा ध्यान हट गया, इसको तीव्र पुरुषार्थी नहीं। तो तीव्र पुरुषार्थी अर्थात समय पर ज्ञान याद आ जाए तो तुरंत अपने को याद दिलाना। और तुरंत याद हम तभी अपने को दिला सकते हैं जब हमारी बुद्धि में ज्ञान भरा हुआ रहता, अर्थात हमारी बुद्धि स्वच्छ रहती है,
क्योंकि अगर हमारी बुद्धि स्वच्छ नहीं रहती है तो कोई ना कोई किचड़ा जो है ब्लॉक बना के रखता है और हम वहीं घुसे रहते हैं। तो इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि सारा दिन अपने पर ध्यान रख कि कहाँ कहाँ मैं गया। अब कई बार होता है कि मुझे वाणी याद नहीं रहती या नहीं रहती। भाई वो इसलिए याद नहीं रहती कि अपने आप को देखें कि सारा दिन मैं और क्या क्या मैं कहाँ कहाँ उलझा रहता या उलझी रहती। तो अगर हम इधर उधर ही रहेंगे तो कहाँ वाणी याद रहेगी, है ना। तो तुरंत अपने को निकालना है। मुझे अपने आप को ही कहना है कि भाई मुझे इसमें जाना ही नहीं, तो मेरा पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा, है ना। और तीसरी बात जो बाबा ने कही, गहराव, तो अपनी वाणी से और अपने अव्यक्त आकर्षण से, कि कोई आपकी बात सुने वो भी उस आकर्षण में बंध जाए, है ना। और उसके बाद जो बाबा ने बात कही कि किसी से कहलाना नहीं, मालिक बनकर सर्विस करो, मेरा काम है, बाबा का काम है, कोई तीसरे का इसमें कोई मार्जिन ही नहीं है। तो मालिक बनकर और बालक बन, किसी को कुछ कहना है, बोलना है, राय देनी है, मालिक बन दे दी, मानी ना मानी उसकी रही, मैं निसंकल्प हो गया, बालकपन में आ गया। तो इसका बैलेंस, है ना। और उसकी चेकिंग जो बाबा ने कही, निर्माणता, हम्बल, ईगोलेस, है ना, और साथ साथ प्रेम स्वरूप, लवेबल, है ना। तो ये साथ साथ रखना, तभी हम निर्माण कर पाते हैं। तो निर्माण करना अर्थात कोई श्रीमत की आपकी बात माने, वो भी एक क्रिएशन होती है, निर्माण होता है। तो ये चारों बातें ध्यान में रखें, है ना। तो ये रही बाबा की वाणी 4 मार्च की। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं? तो देखो छोटी छोटी वाणियां हैं, हम कर सकते हैं, है ना, वो भी कर सकते हैं। तो देखते हैं, कल भी कल नहीं, वेडनेसडे को भी वाणी कर सकते हैं। आज की वाणी तो छोटी सी थी, इसकी बस धारणा पॉइंट अपने को साथ में रखो, ये चीजें साथ में रखना, है ना। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। सोच चल रहा था कि क्या हम ठीक से पॉइंट्स को कर रहे हैं, धारणा में हैं कि नहीं, इसकी इसकी कोई डिस्कशन करते हैं। टेस्टिंग हो। हाँ। अगर हम आफ्टर वो तो हम वरदानी योग करते हैं, उसके साथ थोड़ा टाइम इसके लिए रोज अगर दें तो वी विल ऑल बी अटेंटिवली एंड पूरा 100% देके कर रहे हैं कि नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स अपने लिए ही करेंगे, तो लेकिन वो टच पे रहेंगे, फिर हमको ये नहीं लगेगा कि बहुत फास्ट हो रहा है, क्योंकि रोज थोड़ा थोड़ा अगर हम इसको लेके इसको टच में रखेंगे, ऐसा कर सकते हैं ना। हाँ, बिल्कुल, और ऐसा ही करना चाहिए, है ना, ऐसे ही करना चाहिए। जी। कि देखो ये जो सारी बाबा की शिक्षाएं हैं तीनों वाणियों में, अगर हम देखें, ये February 2 का हमारा चार्ट है ना, सब में होता क्या है, देखो हमारे में, हमारा जो हम परिवार में रहते हैं, तो हमारे परिवार में होता ऐसा कोई बवंडर नहीं होता है, सिचुएशंस आती हैं, जी बिल्कुल। है ना। उस सिचुएशंस में यहाँ तो अपने आप उस वक्त स्मृति आपको लानी है कि उस सिचुएशन में आपको कौन सी युक्ति कैसे आपको निकलना है। नहीं तो हम उस सिचुएशन को पूरा ना करते हुए क्लास में डिस्कस कर सकते हैं कि आज ये हुआ और मैं नहीं कर पाया या नहीं कर पाया। बिल्कुल बिल्कुल। और उस वक्त हो सकता है कि कोई ना कोई बाबा की युक्ति मुझे ध्यान में आ जाए, जो मैं सामने लाऊं कि नहीं आप उसको ऐसे कर सकते थे, है ना, आप उस वक्त ये इसको ऐसे अप्लाई कर सकते थे, और जो इससे कनेक्टेड होगी, तो हम सब एक साथ एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं ऐसे।
क्योंकि और एक्सपीरियंस भी, हाँ एक दूसरे की गलतियों से हम कुछ सीख भी सकते हैं सीख सकते हैं। हाँ और अपने आप को अगले सिचुएशन के लिए तैयार कर सकते हैं। हाँ, तो ये तो कई बातें जैसे मेरी खुद के अनुभव है, तो करा हुआ है, तो सिचुएशन में घुसा था, तो मेरे को वहां से बाहर निकलने के लिए कौन सी युक्ति मुझे काम आई, तो मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ। तो हाँ, लेकिन वो याद रहता है कि हाँ ऐसे हुआ था, तो ऐसे किया था, है ना। तो हाँ, तो ये हम कर सकते हैं, है ना। तो वरदानी योग के बाद रोज हम इस धारणा पॉइंट को सामने लाते कि आज के दिन में मैं कौन सा धारणा पॉइंट अप्लाई कर पाया या मेरे को यूज में आया। कुछ सिचुएशन आई, छोटी बड़ी कुछ भी आया, है ना, या फिर योग में भी बैठा तो मैं पूरी अव्यक्त स्थिति में नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि मेरा कुछ कुछ चल रहा था। तो उस वक्त भी ये भी एक धारणा पॉइंट है कि उसको हमें पक्का करना है। तो जरूर वहां पर कोई ना कोई कारण है, उस कारण को ढूंढकर उसका निवारण करना है। तो ये बातें हम डिस्कस कर सकते हैं ताकि हमारा पक्का हो जाए, है ना। ये युक्तियां जो बाबा ने बताई हैं ये हमारी बुद्धि में बैठ जाए। बस यही होता है कि बुद्धि में बैठ जाए कि तुरंत जब भी कुछ हो उसी समय हमारा टर्न तुरंत हम ले पाए। जैसे एक्सीडेंट होने लगता है तो अच्छा ड्राइवर वही है जो तुरंत टर्न ले ले, है ना। तो वो टर्न हमारी बुद्धि कर पाती है कि नहीं कर पाती है, वो डिपेंड करता है कि हमारी बुद्धि स्वच्छ कितनी है ना, ठहरा हुआ कितना है ज्ञान, हमने कितना लिया हुआ है, या हम अभी भी मैं और मैंपन इसके ही भाव में घुसे रहते हैं। तो अगर ये वैसे जो घुसते हैं तो हाँ कहिए। सॉरी, ये जो आज बाबा ने कहा ना, यात्रा पे चल रहे हैं या हाँ रुके हैं साइट सीन्स में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। तो ये बहुत जब इम्पोर्टेंट है आज वो की। देखें तो सचमुच रुके ही हैं, कभी कभी रुके ही रह जाते हैं। तो इसकी वजह से भी, और इंसिडेंट हो जाने के बाद थोड़ी देर के बाद फिर याद आता है कि नहीं, हाँ हमने यूज नहीं किया। जैसे अमृत वेले भी मैं मेरी अपनी एक्सपीरियंस में शेयर कर रही हूँ कि रात को अगर देर हो जाए सोने में तो नींद पूरी नहीं होती। तो होता है उठ जाते हैं 3:30, लेकिन फिर क्या चलते फिरते करते नहीं, चलते फिरते ही रहे, क्योंकि बैठने से ही नींद का वातावरण, नींद आके बहुत सताती है माया। तो तब क्या करना चाहिए? बाद में बहुत पछतावा होता है कि उठ भी जाते हैं रोज वही अमृत वेले उठते हैं, फिर सारा दिन में कोई रेस्ट नहीं लेते। लेकिन फिर ये दिमाग में बैठ गया ऐसे ही, या ये सचमुच इसका कोई हल है? इसको लेके भी बहुत दिमाग चलता रहता है कि क्या करूं, कैसे करूं। इसका एक देखो यहाँ अमृत वेला, देखो बहुत अमृत वेला बहुत पावरफुल है। मेरे देखो मुझे तो एक ही बाबा का एग्जांपल मैंने कई बार सुना है, वही याद आता है, स्टेशन वाला कि चाय वाला रात को पूरी नींद में होता है, 2 बजे उठकर भी चाय 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 बोलता रहता है क्योंकि उसको कमाई हो रही होती है। आज बाबा ने एक बात कही है वाणी में जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो मुझे बड़ी टच कही। बाबा ने क्या कहा कि हाँ ये बात कि ये बाप को बहुत प्रिय है परंतु है गुप्त, इसलिए लव पूरा ठहरता नहीं। देखो ये बात, क्योंकि बाबा गुप्त हैं, दिखाई नहीं देते हैं, है ना, इसलिए लव ठहरता नहीं है। तो हमारा लव जो है स्थूल में इधर उधर चला जाता है। लेकिन बाबा इसमें ये कहना चाहते हैं कि भाई मैं हूँ, चैतन्य हूँ, लेकिन मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। मैं जब तक दिखाई नहीं देता हूँ तो आपको प्राप्ति का जो अनुभव है आपको नहीं हो पाता, या फिर प्राप्ति का आपको टच जो आप स्थूल में टच करना पाते हैं वो नहीं हो पाता। क्योंकि अगर उस वक्त, अगर मैं आप ही से कहूँ रीटा बहन, अगर उस वक्त बाबा ही आपके सामने आकर बैठ जाएं और योग कराने लग जाएं तो आपको नींद आएगी? बिल्कुल नहीं। आएगी? नहीं। नहीं आएगी, है ना। तो देखो ये हमारी बुद्धि, देखो बाबा हमेशा ये कहते हैं कि जो नींद है ना आपकी वो शारीरिक अवस्था है, क्योंकि आपकी बुद्धि उधर नहीं ठहरी हुई है,
आत्मिक नहीं होती है तभी बीच नींद में, आती है। है ना। हाँ, तो बीच में है, दोनों में चल रही है ना। शरीर में भी है और आत्मा में भी है। शरीर में है, जैसे शरीर में जाती है तो थकान, रात की, कल की बात याद आती है, यार कल बहुत काम कर लिया था, थक गए हैं, अभी हो नहीं पाएगा। ये साथ साथ हमारा संकल्प चल रहा होता है ना। और साथ साथ मैं आत्मा हूं, इसका भी संकल्प चल रहा होता है। तो दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं, तो एक संकल्प दूसरे पे हावी हो जाता है। तो उसके लिए आई डोंट नो, मैंने कई बार, एक दो बार मुझसे, मेरे साथ हुआ है कि मैं थका हुआ हूं, तो भाई मैं तो बाबा की मुरली पढ़ने बैठ जाता हूँ, और मुरली पढ़ के 5-10 मिनट में ही उसको रखकर और उसी का चिंतन शुरू करने लग जाता हूँ। तो मैं वहां घुस जाता हूँ, ताकि मेरा जो आत्मिक स्मृति है या भाव है, जो मेरे शारीरिक जो संकल्प चल रहे हैं, शरीर के, मन, जो मैं थका हुआ था, रात को ये हुआ, अरे 10 बजे नहीं, सोया, भले वो 11 बजे संकल्प नहीं चलते हैं, हाँ, वो संकल्प नहीं चलाते हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली दैट थिंग कम्स एंड सिट्स ऑन माय हेड इन सच अ वे, नींद का वो प्रभाव। देखो नींद का प्रभाव, नींद का संकल्प ही होता है कि जो नींद का प्रभाव लेकर आता है। आप कहें कि संकल्प नहीं, ऐसे नहीं चल रहे हैं कि हाँ अरे मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है, नहीं। लेकिन सूक्ष्म में वो नींद का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है ना। लेकिन आपके मन में वो बात चल रही है कि मैं थकी हुई हूँ, मैं रात को लेट सोई, इतना हो गया था, है ना, अभी 3, 3:30 हो गए हैं, 4 हो गए, 4:15 हो गए हैं, ऐसा हो गया, तो वो चलता है। तो इसकी युक्ति देखो, एक यही मेरे को तो खैर वो चाय वाले से ही मेरी तो नींद खुल जाती है। और कई बार तो ऐसा होता है, मैं अपनी बात सुनाता हूँ, कि जब मैं अमृत वेले में बैठा होता हूँ तो मुझे बाहर गाड़ियों की 1-2 की आवाज आती है कि कोई गाड़ी से इधर से उधर जा रहा है। तो मुझे लगता है कि भाई ये बिना बाबा के याद के 4 बजे उठकर गाड़ियों में जा रहा है, तो मैं क्यों ना जागा रहूं। तो मुझे उससे भी प्रेरणा मिल जाती है कि कोई बाहर शोर हो रहा हो, तो मैं उस शोर से भी मैं अपने आप को जागृत कर देता हूँ कि ये आत्मा इस वक्त काम पर जा रही है। तो ये इस वक्त काम पर जा रही है, तो क्यों ना मैं अपना बाबा के साथ बैठकर अपनी कमाई करूं, है ना। तो ये 2-4 बातें मैं अपने आप को कहकर इसी तरफ अपने आप को मोड़ लेता हूँ, और वो हट जाता है। तो मैं ऐसे अपने को याद दिलाता हूँ। ये तो मेरी पर्सनल अपनी युक्तियां हैं कि हाँ ऐसे है, क्योंकि बाहर हमेशा कभी ना कोई कुछ ना कुछ शोर हो जाता है, कोई गाड़ी आई जाई, वही मुझे प्रेरणा दिला देती है कि ये आत्मा ऐसे करी, तो तू क्यों नहीं जाग सकता, है ना। तो ऐसे वो हो जाता है। लेकिन तीसरी जो मैंने कही कि अगर पूरा ही है तो वाणी को पढ़ लो, है ना, कोई ऐसी वाणी पढ़ लो जिसने आप पर छाप छोड़ी हो, है ना, कुछ ऐसा कोई धारणा पॉइंट लेकर आओ। तो देखो अपने आप से ही युक्तियां अपनानी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बाबा यही कहते हैं कि हो सके तो रात को लेट ना सो, 2 चीजें जरूर करो, कम खाओ रात को। और ये युक्ति बहुत काम आती है। जब से मैंने शुरू किया खाना कम रात को, पहले मैं खाता था तो रात को वो भी भारीपन होता है। तो बाबा कहते हैं, एक माता बाबा के पास आई थी, तो बाबा ने उसको यही बातें, 2 बातें बताई थी कि कम खाओ, रात को कम खाना चाहिए, और हाँ, तो टाइम कम से कर दिया है काफी दिन से, लेकिन हाँ यही होता है कि बाद में कुछ ड्यूटीज हैं। एनीवेज दैट हाँ, इज नो नहीं एक्सक्यूज। ड्यूटीज तो हैं, आई हैव टू लेकिन देखो आई ड्यूटीज को देखो कैसे आप उसको कर सकते हो, है ना। मेरे को भी बहुत, देखो रात को हमारे भी काम रहते हैं, मैं तो बीच बीच में जब भी टाइम मिलता है कुछ कुछ बर्तन को इस करना वो करना। देखो यहाँ पर यूएस में सारे काम खुद ही करने पड़ते अपने हैं। आप करना होता है। हाँ, तो बर्तन करना है तो आधे बर्तन बीच बीच में मैं जैसे ही चलता फिरता मुझे कुछ दिखता है, मैं करता रहता हूँ साथ साथ, है ना, ताकि मेरे को एंड में ऐसे भरा हुआ ना मिले, तो करता करता मेरे रहता ख्याल हूँ। से अमृत वेले की तैयारी भी रात को ही करके मैं अरे क्या करूंगी इसके लिए, ये हुआ तो ये पढ़ूंगी, वो ये भी शायद हाँ, रेडी करके रखना चाहिए कि भाई ये उस तो वक्त मैं याद नहीं आता। तो देखो जो मैंने कहा था कि मैं तो अगले दिन की वाणी पढ़कर सोता हूँ,
तो मेरे को वो वाणी मेरी स्मृति में रहती है और उस वाणी का मैं बाबा के साथ बैठकर उसका मैं रूरिहान कह लो या फिर उसकी रिवीजन कह लो, मैं वो बाबा के साथ करता हूँ। स्मृति भी तो स्ट्रॉन्ग चाहिए ना भाई जी। हाँ, लेकिन वो होती स्मृति, है ना, लेकिन हम बनाएंगे तभी तो स्ट्रॉन्ग होगी ना। मेरे को पहले एक्चुअली दिन से नहीं हुआ था ना मैं, है ना। तो मैं ये तो जर्नी चली ना। पहले दिन मेरा कौन सी मुरली और क्या मुरली है ना, पता ही नहीं था मुरली होती क्या है ना। तो ये तो धीरे धीरे हुआ ना, नहीं करना चाहिए। एक लाइन से शुरू हुआ मेरा कि मैं पहले सिर्फ ऊपर के जो सार है, सार से शुरू होता था। आज बाबा ने सार में क्या कहा ऊपर में, तो बस उस लाइन को ही मैं लेकर बाबा के साथ चलने लगता था। धीरे धीरे प्रश्न आने लगा मेरे दिमाग में, फिर मुझे पूरी मुरली ही याद में आने लगी, फिर वरदान याद में आने लगा। तो फिर इस तरह से धीरे धीरे ऐसा हो गया कि सारी मुरली अब याद रहती है। जब मैं रात को पढ़ता हूँ तो मेरे को सुबह सारी मुरली याद रहती है। तो मैं उसको मैं बाबा के साथ रिवाइजन करने लग जाता हूँ कि हाँ, ये बाबा ने आज जो इम्पोर्टेंट बात जो बाबा ने कही उसका, तो उसको मैं करने लग जाता हूँ। तो जैसे आज बाबा ने ये कहा था कि ये मुझे बड़ा किया जो बाबा ने कि फिर जब सृष्टि रची जाती है तो ब्राह्मण रचते हैं। तो मैं यही बात को लेकर आज बाबा के साथ बातें करने लग गया कि नई सृष्टि की रचना रची जा रही और उस रचना में पहले बाबा हम ब्राह्मणों को रचते हैं। तो इस पुराने जन्म से इस नए जन्म में लेकर आते हैं, कन्वर्ट हो गया हूँ। बाबा ने मुझे कन्वर्ट कर दिया है, मेरा धर्म भी बदल गया है, मेरा कर्म भी बदल गया है ना। और फिर मैं ही देवता बनूंगा। पूरे 84 जन्म लिए, है ना। तो बाबा जो ये बातें मैं अपने आप से करने लग गया कि मैं, बाबा ने मेरा अब कन्वर्ट कर दिया है अब। क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, मैं इस वक्त ब्राह्मण धर्म की स्थापना करता हूँ और देवता धर्म की भी स्थापना करता हूँ और क्षत्रिय धर्म की भी स्थापना। 3 धर्म स्थापन होते हैं इस वक्त। लेकिन सबसे पहले जो धर्म स्थापन होता है वो है ब्राह्मण धर्म। तो मैं इन बातों की अगर चरनी में घुस जाता हूँ फिर तो कहाँ नींद और कहाँ वो। तो मैं ये बाबा से आज रूरियान कर रहा था, मतलब रिवीजन कर रहा था इस मुरली की, ये इस संकल्पों के साथ कि बाबा नई सृष्टि की रचना रच रहे हैं, उसमें मैं पहला ब्राह्मण बाबा रच रहे हैं, हमको रच रहे हैं। तो एक तरह से बाबा इज क्रिएटिंग द न्यू वर्ल्ड एट दिस मोमेंट राइट नाउ विद अस एज द ब्राह्मण सोल्स, है ना। तो हमको साथ लेकर बाबा मेरे को पुराने से निकाल कर मेरे को कन्वर्ट कर, जैसे स्थूल में भी कोई अपना धर्म कन्वर्ट करता है, हिंदू से क्रिश्चियन बन जाता है, तो बाबा ने भी मुझे कन्वर्ट कर दिया। अभी बाबा ने 2-3 दिन पहले इस वर्ड को यूज किया था कि मैं तुम्हें कन्वर्ट करता हूँ। तो बाबा ने मुझे कन्वर्ट कर दिया, मुझे शूद्र से ब्राह्मण बना दिया। उस युग से इस युग में मेरा धर्म बाबा ने चेंज कर दिया, मेरा कर्म चेंज कर दिया। तो मैं अपने, हाँ, तो क्यों ना मैं अपने धर्म स्थापक को याद करूं, तो बाबा को क्यों ना याद करूं। तो ऐसे ऐसे मैं बाबा के साथ ऐसे, અમને બાપા શું કામ યાદ કરું? આને મને બ્રાહ્મણ બનાવ્યો, સૃષ્ટિની રચના કરવામાં પેલો બાબાએ મને મારો ઉપયોગ કર્યો। हाँ, तो बाबा ने मेरे को पहले करी। देखो सृष्टि रचना में पहला ब्राह्मण, तो आप क्या बना दिया बाबा। पहली रचना आप हो, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं, आप हो पहली रचना। तो इस बात को समझना है ना। મને ક્યાં હતી તમે ક્યાં બેહાડ દીધી ઊંચે સ્થાન પર। વાહ બાબા વાહ, તમે મારી ક્યાં તકદીર બનાવી, તમે ક્યાં મને परिवार दिया बाबा। એમ નશા ચડાવી हाँ, देखो કીધું बस, જ અમને। हाँ, तो ये इसी लाइन से इसी लाइन से नशा देखो कि बाबा ने क्यों हाँ, મને क्या हमारा श्रेष्ठ भाग्य बना दिया बाबा। क्या हाँ,